कॉकलियर इम्प्लांट एक तरह का यंत्र है जो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या वरदान स्वरूप है जो या तो जन्म से सुन नहीं सकते हैं या बाद में वयस्क अवस्था में आने के बाद उनकी सुनने की क्षमता चली जाती है। ये जो बच्चे जन्म से सुन नहीं सकते वो आदमी बाद में मूक हो जाते हैं, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो ऐसे जो मूक बधिर बालक होते हैं उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट एक बहुत बड़ा वरदान है। तो जो काम हमारे कान को करना चाहिए वो काम ये कुकरीम कान जो कॉकलियर इम्प्लांट है वो करता है। ये एक मेडिकल मार्वल है, चमत्कार ही है इंजीनियरिंग का कि इस तरह से जो बिल्कुल नहीं सुन सकता था वो सुनने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप तक एसडी में। और एक बार हम फिर आपके बीच मौजूद हुए हैं बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टरों को आपके बीच लेकर। पुतुल फाउंडेशन के द्वारा जो हम यह मुहिम चला रहे हैं कि ताकि आपके बीच गंभीर रोग जो हैं उसकी समस्या का निदान हो सके। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं इंडिया के सबसे पॉपुलर ENT स्पेशलिस्ट, कॉकलियर इम्प्लांट के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा जी के पास। आपको डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा जी के बारे में बता दें, जो अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में सीनियर ENT कंसल्टेंट, डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड हेड हैं। तो आज इनका स्वागत करते हैं। सबसे हमारे लिए खुशी की बात है कि वो आज हमारे बीच पटना में मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करने पहुंचे हैं। तो पहले तो सर का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, ये कॉकलियर इम्प्लांट क्या है? कॉकलियर इम्प्लांट एक तरह का यंत्र है जो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या वरदान स्वरूप है जो या तो जन्म से सुन नहीं सकते हैं या बाद में वयस्क अवस्था में आने के बाद उनकी सुनने की क्षमता चली जाती है, तब उन्हें ये लगाने से वो सुन सकते हैं। सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि जब किसी की सुनने की क्षमता कम होती है तो बहरापन आ जाता है, और वो बहरापन या तो आंशिक हो सकता है या संपूर्ण हो सकता है। जब आंशिक बहरापन होता है तो आंशिक बहरेपन में जो हियरिंग एड्स होते हैं वो काम करते हैं, और जब हियरिंग एड के जो रेंज है उससे ज़्यादा जब बहरापन हो जाता है तब कॉकलियर इम्प्लांट काम करते हैं। बहरेपन में वैसे अलग अलग तरीके के बहरेपन होते हैं, जैसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस हुआ, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हुआ, या आपको मिक्स्ड हियरिंग लॉस हुआ। कंडक्टिव हियरिंग लॉस और जो इनिशियली जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, मिनिमल या मॉडरेट, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल हम ऑपरेशन से करते हैं उसमें ठीक हो जाता है। जिसको अगर कान के पर्दे में छेद है या कान के पर्दे के पीछे जो तीनों हड्डियां हैं उसमें कुछ बीमारी हो गई है तो वो सब नॉर्मल ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। कान की हड्डी चिपक गई हो तो भी वो स्टेपिस सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो अलग अलग उसके डायग्नोसिस हैं। तो बाहर के कान में, मध्य कान में यदि कोई तकलीफ़ है तो उसके लिए अलग सर्जिकल व्यवस्था है। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं समाज में कि जो बच्चे जन्म से सुन नहीं सकते वो आदमी बाद में मूक हो जाते हैं, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो ऐसे जो मूक बधिर बालक होते हैं उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट एक बहुत बड़ा वरदान है। कॉकलियर इम्प्लांट एक आर्टिफिशियल कान है, एक कुकरीम कान है। उसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसे हम रिसीवर स्टिमुलेटर कहते हैं, जिसे हम ऑपरेट करके कान के पीछे हड्डी के अंदर चमड़ी के नीचे फिट कर देते हैं, और उसका जो एक तार होता है जिसे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं उसे कॉकलिया के भीतर कान की सुनने की नस के साथ जोड़ देते हैं। और फिर कान के ऊपर एक स्पीच प्रोसेसर पहनना होता है जो उसका दूसरा भाग है। स्पीच प्रोसेसर क्या करता है कि जो ध्वनि तरंगे कान के लेवल पर आती है उसको कैच करके, उसको डिजिटलाइज करके और वायरलेस के माध्यम से वो कोड्स अंदर देता है जो रिसीवर स्टिमुलेटर हमने फिट किया होता है। ये रिसीवर स्टिमुलेटर उन सिग्नल्स को कैच करके उसको डिकोड करता है और उसको फिर से इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है, और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कॉकलिया में कान की सुनने की नस को देता है, और कान की सुनने की नस उस करंट को लेके दिमाग के सुनने के केंद्र को देती है। और ये जब इलेक्ट्रिकल करंट दिमाग के सुनने के केंद्र के पास जाता है तो दिमाग उस करंट को आवाज़ की तरह पहचानता है। तो जो काम हमारे कान को करना चाहिए वो काम ये कुकरीम कान जो कॉकलियर इम्प्लांट है वो करता है। ये एक मेडिकल मार्वल है, चमत्कार ही है इंजीनियरिंग का
कि इस तरह से जो बिल्कुल नहीं सुन सकता था वो सुनने लगता तो है। सर ये क्या मतलब जैसे ये अगर हम इम्प्लांट कर लेते हैं तो जैसे हम नॉर्मल जैसे सुन पाते हैं, क्या इस तरह से एकदम नॉर्मल सुन पाएंगे या थोड़ी देर के बाद हमें उस चीज़ों का नहीं, एहसास होगा? आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि उसमें क्षणिक विलंब भी नहीं होता है कि जिस समय पे आवाज़ कान पे पहुंची या उस मशीन पे पहुंची उतनी ही स्पीड से वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो रिस्पांस टाइम एकदम फास्ट होता है, उसमें पता भी नहीं चलता है कि कहीं कहीं पे थोड़ा भी 1 मिली सेकंड का भी मतलब कोई थोड़ा सा अवरोध हुआ हो। इसलिए एकदम तुरंत ही सुनता है और अच्छी तरह से सुनता है। और फिर क्या होता है कि ये जो बच्चे जो जन्म से नहीं सुन रहे हैं उनको जब लगाते हैं तो सुनने लगते हैं। फिर उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग देना पड़ता है बोलने का, फिर वो जिसको हम स्पीच थेरेपी बोलते हैं या ऑडिटिव वर्बल ट्रेनिंग बोलते हैं, तो इससे ट्रेनिंग से वो फिर बोलने लगता है। और ऐसे बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ने लगते हैं और अपने जीवन में आगे जो करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि यही बच्चे फिर अपने पाँव पे आगे खड़े हो जाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान है परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, कि ये टेक्नोलॉजी अगर हम ऐसे बच्चों तक पहुँचाए जो बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं तो वो सुनने लगेंगे और सुन के फिर समाज की मुख्य धारा में आ जाते हैं और अपने आप को किसी पर आश्रित नहीं रहने देंगे। जैसे जैसा कि आपने बताया कि सुनने लगेंगे, इसमें कोई, लेकिन बच्चों में कैसे मानक करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बर्थ पे मम्मी बोल के भी और उसके बाद अचानक से होकर ऐसा होता है, तो इस तरह से बच्चों में कैसे पहचानें? क्योंकि पेरेंट्स तो जानते भी नहीं कि मेरा बच्चा सुन नहीं पा रहा, या मम्मी पापा बोल दिया तो बस इसी से रह जाते, लेकिन बाद में पता चलता है देर हो चुका। तो ऐसे पेरेंट्स क्या अपने बच्चों पे ध्यान रखें? जी, तो इसमें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सुनने की जांच जन्म के वक्त भी हो सकती है और उस जन्म के वक्त या जन्म के तुरंत बाद पता चल सकता है कि ये बालक सुनता है कि नहीं है। भारत में अभी तक ये यूनिवर्सल हुआ नहीं है। विदेशों में जहाँ पे मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये कंपलसरी है कि बच्चा पैदा हुआ और जो नर्सिंग होम से घर गया उसके पहले कंपलसरीली उसकी जांच हो जाए सुनने की जांच अगर नहीं होती है तो बच्चे को हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं देते हैं। इसको यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो मतलब हर बच्चे को, जो भी बच्चा पैदा हुआ उसकी सुनने की जांच होगी, उसके बाद ही उसके छुट्टी दी जाएगी। यहाँ पर भी भारत में हम लोग का प्रयास है कि हर जगह पे जो भी बच्चा पैदा हो उसकी सुनने की जांच हो, उसके बाद में ही उसे घर भेजा जाए। अभी हाल में हम लोग क्या है, टारगेटेड स्क्रीनिंग करते हैं कि जो बच्चे में कुछ खामी थी, जैसे कि लो बर्थ वेट है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई या उसको पीलिया हो गया, और ऐसे सब बच्चे जो कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में पैदा होते हैं, उन सब का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन सब का तो एटलीस्ट जांच हो। लेकिन हमने ऑलरेडी भारत सरकार से ये मांग की हुई है कि इस प्रोग्राम को हम पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करें, जिसे हम यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग कहते हैं। सर अच्छा, जैसे कि ये जो है कॉक्लियर इम्प्लांट का काम, तो क्या अभी भी बहुत खर्चीला है इंडिया में? देखिए, कॉक्लियर इम्प्लांट क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इंजीनियरिंग डिवाइस है, और जैसे आपके मोबाइल और कंप्यूटर की कीमत होती है वैसे चिप है, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक चिप है। तो इसकी कीमत है, क्योंकि हमारे भारत में बनता नहीं है, बाहर से ही आता है, इसलिए कीमत तो है। 6 लाख रुपए से लेकर 16.5 लाख तक के अलग अलग वैरायटी के अलग अलग मॉडल्स के इम्प्लांट आते हैं। लेकिन हम लोगों ने पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में प्रयास करके ये चीज़ हासिल कर ली है कि भारत सरकार व कई राज्य सरकार है इसमें मदद करती है। तो उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं कि आपको उस तरह के सब सर्टिफिकेट्स पहले सब टेस्टिंग करवा के कि भाई नहीं सुन रहा है कंफर्म करके, और हर जगह पे कोई ना कोई सेंटर है जो ये बताएगा कि नहीं भाई ये चीज़ हो सकती है। तो लगभग काफ़ी राज्यों में ये व्यवस्था हो गई है जहाँ पे सरकार फंड करे या फिर लोग अपने एक दूसरे के सहकार से फंड करके करते हैं, या फिर उनके पास खुद अगर पैसा है तो वो करवा सकते हैं। कॉस्ट जो है वो कम करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि कम से कम 6 लाख रुपए का तो खर्चा हो ही जाता है। अब वो खर्चा सरकार दे या पेशेंट दे या उसका परिवार दे, इस हिसाब से है अभी। चलो, इसलिए सर हम पुतुल फाउंडेशन और आप तक ऐसे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बिहार के कोई ऐसे पेशेंट्स हैं या कोई ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे, तो वो कहाँ संपर्क करें और कैसे आप इलाज के लिए पहुँच सकें? देखिए, हमारा जो ये प्रयास है कि ये फैसिलिटी पूरे भारत में हर जगह पहुंच जाए, तो ये हमने ऑलरेडी काफ़ी जगह पे कर दिया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज तक भारत के 17 राज्यों में ये फैसिलिटी खड़ी कर दी है। ऐसे ऐसे सर्जन्स को अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में ट्रेन किया है कि अब वो अपने आप कर लेते हैं और इंडिपेंडेंटली वहाँ पे प्रोग्राम चलता है। जहाँ तक बिहार की बात है, और हम लोग पटना में आज बैठे हुए हैं, पटना में जो एम्स पटना है, यहाँ पर ये काम
आराम से चल रहा है कि इनिशियली मैं आया, सबको ट्रेन किया और अब यहाँ पे आराम से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो पटना में डॉक्टर क्रांति भावना जो है, वहाँ की जो एचओडी हैं ईएनटी की, उनसे संपर्क करें तो यहाँ पे आराम से हो सकता है। अब फिर बाद में एनएमसीएच में भी शुरू हुआ है, आईजीएमएस में भी शुरू हुआ है और धीरे धीरे हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे प्राइवेट सेटअप्स में भी ये चालू हो जाए। जैसा कि ये कॉकलियर इम्प्लांट क्या एक टाइम पीरियड के लिए लगता है, या बाद में फिर इसको बदलवाना भी पड़ेगा? देखिए, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है और जो बिल्कुल नहीं सुनता है वो कभी अपने आप तो सुनना चालू करेगा नहीं, तो उसको किसी न किसी डिवाइस से सुनना पड़ेगा। कॉकलियर इम्प्लांट आज की तारीख में जो आते हैं, जो इंटरनल डिवाइस है, वो 10 साल की वारंटी के साथ आते हैं। 10 साल की वारंटी का मतलब होता है कि ये कितनी हाई एंड डिवाइस है। 10 साल तक उसमें टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो कंपनी उसको रिप्लेस करती है या उसको सॉफ्टवेयर से ठीक करती है। लेकिन ये इसकी रचना जो होती है, मतलब इसकी डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग तो और आगे चलने के लिए है। ये तो लोग जो उसको अपग्रेड करवाते हैं वो तो टेक्नोलॉजी क्योंकि बदल जाती है इसलिए करवाते हैं, नहीं तो 10 साल तक कुछ होता नहीं। हमने 2004 में पहला इम्प्लांट किया, आज तक चल रहा है, 18 साल हो गए और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। कुछ एक दो अपवाद के सिवाय किसी को ज़्यादा तकलीफ़ होती नहीं है। जैसा कि ये खास करके बिहारी अभिभावकों में देखा जाए कि कट लग जाए या कहीं कुछ, तो क्या कट वगैरह ऐसा कुछ शो होता है जो अगर कान के अंदर ऑपरेशन करेंगे तो कुछ कट मार्क वगैरह भी रह जाते हैं? देखिए, ऑपरेशन का मतलब ये ऑपरेट करना, कट के बिना कोई ऑपरेशन होता नहीं है। ठीक है, कट छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और कट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंसिजन चाहे कितना भी रखिए, मेन बात ये है कि जो ये कॉकलियर इम्प्लांट है, जो डिवाइस है, ये अच्छी तरह से बैठ जाए, इसको अच्छी तरह से अंदर कवर कर दिया गया हो और कट तो बाद में दिखता भी नहीं है। बच्चों में जब करेंगे तो जैसे जैसे बड़ा होगा कट तो एकदम डिजॉल्व हो जाता है, मालूम भी नहीं चलेगा। हमारे पास बच्चे आते हैं, हमको खोजना पड़ता है कि कहाँ कट रखे थे। ये तो हमको मालूम होता है कि इधर कट रखा होता है इसलिए वहाँ खोजते हैं तो मिल जाता है, बाकी दूसरे आदमी को दिखेगा तक नहीं। तो कट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा इसमें एक सवाल जानना चाहेंगे और इसके साथ ही हम कि जो बच्चे सुन नहीं पाते, इसकी वजह क्या है कि आज इतनी तेज़ी से ये ग्रोथ हो रहा है लोग में बहरेपन का, चाहे वो बड़े हो जाए या चाहे छोटे बच्चे, वजह क्या है मेन? देखिए, बहरेपन के बहुत सारे कारण हैं। आज हम लोग सब जागरूक हो गए इसलिए हमें पता चल रहा है कि इस तरह का बहरेपन आता है। जैसे कुछ बहरेपन ऐसे होते हैं जो जन्म से होते हैं, उसके बहुत सारे इन्फेक्टिव कारण होते हैं, जेनेटिक कारण होते हैं, या फिर और ड्यूरिंग बर्थ के कारण होते हैं, लो बर्थ है और या प्रीमैच्योर डिलीवरी है और बिलिरुबिन हाई हो गया, मदर को कोई तकलीफ़ है प्रेगनेंसी के समय पे। तो बहुत सारे कारण इसके पूरा लिस्टेड है जिसके कारण मतलब ये हो सकता है जन्म के पहले, जन्म के वक्त या जन्म के बाद। जन्म के बाद में बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जिसके इन्फेक्शन से होता है। इसीलिए हम लोग एक और अभियान चलाते हैं कि जो भी लड़कियां 16 साल क्रॉस करती है उन सब का रूबेला का वैक्सीन फिर से कराया जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा हमारे स्टडी में कि ज़्यादातर बच्चे जो डेफनेस हो रही हैं सबके रूबेला पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले मतलब नहीं था, अब उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑलरेडी है कि लड़की प्रेगनेंसी के लायक हुई तो उसको फिर से रूबेला का वैक्सीन दे देते हैं। तो वो भी एक अभियान चल रहा है और हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे पैदा ना हों, अगर हो ही गए तो उसका इलाज है। बड़े बुजुर्गों में ये जो बहरेपन का है, इसकी क्या वजह है? हाँ, देखिए, बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में कमज़ोर होती जाती है। जैसे आंखें कमज़ोर होती है, मोतिया आ जाता है, विज़न की वो कम हो जाता है, तो उसी तरह से कान में भी होता है। कान भी एक सेंस है, सेंस ऑर्गन उसका कमज़ोर होने लगता है तो प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस होता है या एज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है। तो एज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में ज़्यादातर लोगों को जब थोड़ा आंशिक बहरापन आता है, तो आंशिक बहरेपन के लिए तो हियरिंग एड है, आजकल बहुत अच्छे अच्छे हियरिंग एड आ गए हैं और वो हियरिंग एड लगाने से वो सुनने लगते हैं और हमको नॉर्मल रेंज में सुनना चाहिए तो वो हो जाता है। लेकिन जिसको संपूर्ण बहरापन आ गया और संपूर्णता के लगभग आसपास आ गया, जो स्पीच सुनता है पर स्पीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है उसकी। उसको घर में भी मतलब वो अपने ही परिवार वालों से बात नहीं कर सकता है, नाती पोतों से बात नहीं कर सकता है क्योंकि उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो ऐसे लोगों को भी कॉकलियर इम्प्लांट फ़ायदा करता है। इन लोगों को बोलते हैं कि पोस्ट लिंगुअल डेफ, मतलब पहले सुनते थे उसके बाद में उनको बहरापन आया। तो ऐसे लोगों को कॉकलियर इम्प्लांट करने से संपूर्ण बेनिफिट मिलता है और पूरा सुनने लगते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया
कोई वायरल हो गया, जैसे अभी कोविड चल रहा था तो भी एक वायरस है, उसमें भी कई लोगों को हुआ, ठीक है, या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो गया उससे भी हो जाएगा, या कोई ड्रग का रिएक्शन हो गया, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह ऐसी एमिकासिन ऐसी ड्रग्स हैं जिसके चलते ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स में एक ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, मतलब वो कान के हेयर सेल्स को डैमेज करता है, सब में नहीं करता है, मतलब उसमें ऐसा पाया गया है कि कुछ लोगों को करता है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखती है, तो जिसको भी मतलब पहले सुनता बोलता था और बाद में सुनने की क्षमता में कमी आई, उसको भी इससे फ़ायदा होता है। अच्छा सर, एक चीज़ नई जो है जब से मोबाइल का ये है, हम एक तरफ से तो कहते हैं कि क्रांति ला दिया, लेकिन आज देखें तो मोबाइल हर लोग दिन भर 24 घंटे कान में ईयरफोन या बर्ड्स सब लगाए रह रहे हैं, तो ये कितना हार्मफुल है लोगों के लिए कि जो बहरेपन को ला रहा है? देखिए, ये टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए होती है, टेक्नोलॉजी का आप दुरुपयोग करोगे तो तकलीफ़ तो होगी ही। हमको ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है कि दिन भर हम कान में बड लगा के और सुनते रहें। क्या ज़रूरत है दिन भर गाने सुनते रहने की? दिन भर ज़रूरत क्या है कि कान के अंदर ही लगा के रखने की? कम्युनिकेशन के लिए डेवलप हुआ है, तो कम्युनिकेशन करो ना। जब आपको कम्युनिकेट करना है मोबाइल से जो दूर बैठा हुआ है उसके लिए ठीक है, लेकिन हर समय लगा के रखने से तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएंगे ही। कान में कुछ फंसा हुआ रहेगा तो उधर की चमड़ी में तकलीफ़ आएगी, और जो नॉर्मल हमारे कान के अंदर वैक्स बनता है उसको निकलने में तकलीफ़ होती है, तो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वो, तो उसके चलते थोड़ा सा लॉस आता है। फिर एक कंटिन्यूस आपके साउंड का एक्सपोजर इतने पास से कान के पर्दे के पास हो रहा है, तो सेंसरी न्यूरल लॉस भी पाया गया है, ठीक है। तो साउंड इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है, जैसे कोई बड़े बम धड़ाके हुए, बड़ी आवाज़ें हुई, डीजे हुआ, उसमें भी एक आध बार गए तो कुछ नहीं होता, पर बहुत कंटिन्यूस होने पे उसका असर पड़ती है, जिसे हम नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा जी को। अब उम्मीद करते हैं कि अगर आपके बच्चे में ये लक्षण दिख रहा हो कि वो सुन नहीं रहा हो, आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा हो, तो एक बार ज़रूर अपने बच्चों के कान की इलाज कराएं, जांच कराएं कि वो कहीं बहरेपन का शिकार तो नहीं हो रहा। हालांकि अब ऐसे ऐसे सर ने जैसा बताया कि इक्विपमेंट आ चुके हैं कि आप मतलब सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, आपका बच्चा आगे हर उस नॉर्मल बच्चे की तरह एक्टिविटी कर सकता है। तो ये वीडियो तो मैं पुतुल फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पहल जो शुरू की है, ये पहल हमारे जो बिहार के जो लोग हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं, इन लोगों को बहुत आगे लाने का ही प्रयास है और सबको जोड़ने का प्रयास है। खेल के माध्यम से लोगों को जोड़ना, खेल से आदमी की पर्सनालिटी बदल जाती है। जो बच्चे गांव देहात इलाके से आते हैं और थोड़े अपने अपने घरों में मतलब थोड़े से दबे हुए होते हैं या समाज में इस तरह से दबे हुए होते हैं, तो इन लोगों को जब खेल के मैदान में लाते हैं तो इनकी पर्सनालिटी उभर कर बाहर आती है। यही लड़के कल के मतलब कर्णधार हैं जो आगे जाके भारत का विकास करेंगे। तो पुतुल फाउंडेशन के इस प्रयास के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मनीष जी को, जो इसके लिए पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को ये बहुत लाभप्रद वीडियो होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेशकीमती समय देने को। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें।